ओके फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून मेरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 109। आज आर्टिकल 110 कवर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। तो इसमें बताया डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, यानी मनी बिल्स धन विधेयक की परिभाषा कि मनी बिल्स आखिर होते क्या हैं। क्लॉज 1 में बताया फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters। यानी जो मैटर्स ए से लेके आगे तक बताए गए हैं क्लॉज 1 के, सब पार्ट गए हैं ABCDEF ऐसे करके। तो इन जो सब क्लॉजेज में जो मैटर्स बताए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें मनी बिल में आती हैं। तो ए में क्या लिखा है, द इम्पोजिशन एबोलिशन रिमिशन अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी कोई भी टैक्स है उस टैक्स को इम्पोज करना, उसको लागू करना, उसको हटाना, उसमें कोई भी बदलाव करना, उसको रेगुलेट करना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो मनी बिल्स के अंदर आएंगी। हिंदी में देखते हैं, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं। अर्थात को क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। बी में क्या है, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी किसी से पैसा बोरो कर रही है सरकार, या सरकार किसी को गारंटी दे रही है, यानी किसी से पैसा लिया है उसके बदले गारंटी या बॉन्ड जो भी वो दे रही है, या कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ऐसी वित्तीय बाध्यताएं हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं या लेने जा रही है, उससे रिगार्डिंग जो भी लॉ है, जो भी कानून है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिगार्डिंग, उसमें कोई बदलाव है, बदलाव करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये चीज़ भी मनी बिल्स के अंडर आएगी। हिंदी में देखते हैं, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, धन RBI से उधार ले रही है, किसी कंट्री से उधार ले रही है, या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अर्थात भारत सरकार द्वारा अपने पर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। सी में क्या है, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉयल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड। यानी जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का और जो कंटीजेंसी फंड है, इन दोनों प्रकार के फंड की कस्टडी, उसका जो पेमेंट, उसमें उसमें पैसा डालना और उसमें से पैसा निकालना, इस प्रकार की सारी चीज़ें भी मनी बिल्स में आएंगी। तो कंसोलिडेटेड और कंटीजेंसी फंड के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटीजेंसी फंड क्या होता है, और एक तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स। तो 3 प्रकार के फंड होते हैं गवर्नमेंट द्वारा। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, जमा करना या निकालना। डी है, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, यानी जो भारत की कंसोलिडेटेड मनी है उसमें से धन का विनियोग किया जा रहा है, वो भी मनी बिल के अंडर आएगा। द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया गया है और उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हम दिखाना डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, या उस खर्चे को हम के अमाउंट को, उसके धनराशि को हम बढ़ा रहे हैं, वो भी मनी बिल में आएगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, या ऐसे धन की अपेक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा, या एफ में क्या है, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखों मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। यानी क्या, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मनी आ रही है, रिसीव किया जा रहा है पैसा, और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है, उसकी कस्टडी या पैसा इशू करना उसमें से, उस कंसोलिडेटेड फंड में से या पब्लिक अकाउंट में से,
उसके अलावा ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट, स्टेट और यूनियन दोनों, केंद्र और कोई भी राज्य है, उनके अकाउंट्स का ऑडिट करना, ये भी मनी बिल के अंडर आएगा। और जी क्या बोल रहा है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉजेज ए टू एफ, और सब क्लॉजेज ए टू एफ में जो भी मैटर्स बताए गए हैं उससे मिलते जुलते कोई भी अदर मैटर्स रहेंगे वो भी सब मनी बिल के अंडर आएंगे। उपखंड क से 54 निर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। अब क्लॉज 2 क्या बता रहा है, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties or for the demand of payment of fees for licenses or fees for services rendered, or by the reason that it provides the imposition, abolition, remission, alteration of regulation of any tax by any local authority or body for local purposes। कोई भी लोकल अथॉरिटी, छोटे लेवल पे म्यूनसिपालिटी हो गई, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, वो किसी चीज़ पर टैक्स ले रहे हैं, वो लोकल लेवल पे जो टैक्स ले रहे हैं, लोकल लेवल पे जो फ़ाइन ले रहे हैं, लोकल लेवल पे जो लाइसेंस की फ़ीस ले रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी फ़ीस ले रहे हैं, ये सब चीज़ें, या कोई भी टैक्स है उस टैक्स को इम्पोज करना, उसको रद्द करना, उस पर कुछ बदलाव करना, ये चीज़ें मनी बिल में नहीं आएंगी। लोकल लेवल वाली कोई भी चीज़ मनी बिल में नहीं आएगी। कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीस की या की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। क्लॉज 3 बोल रहा है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल। यानी कोई भी बिल है उस पर अगर प्रश्न उठ रहा है कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो उसका फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी, लोकसभा के स्पीकर के पास। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निश्चय अंतिम होगा। अंतिम फैसला किसका होगा, लोकसभा के स्पीकर। There shall be endorsed on every money bill when it is transferred to the Council of States under Article 109 and when it is presented to the President for assent under Article 11, Article 111, the certificate of the Speaker of the House of the People signed by him that it is a money bill। यानी कोई भी मनी बिल अगर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के पास जा रहा है आर्टिकल 109 के तहत, या प्रेसिडेंट के लिए स्वीकृति के लिए जा रहा है आर्टिकल 111 के तहत, तो उसमें एक सर्टिफिकेट लगेगा जो स्पीकर द्वारा साइन किया जाएगा कि ये क्या है, एक मनी बिल है। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रस्तावित किया जाएगा कि वह धन विधेयक। ये हमारी वीडियो थी समाप्त। मैरून बेर एकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत